हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभवांतर क्या होता है, समविभवी सतह क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सेकेंड चैप्टर है 12th के फिजिक्स का और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, जिस चैप्टर का नेम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का है, जो 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर है। और इसमें आज ये टॉपिक पढ़ने वाले, लेकिन क्या क्या खास होगा इसके साथ ये मैं बता दूं। पहले सबसे पहले टॉपिक जो आज कवर करें, सबसे पहले तो विभवांतर बताएंगे, विभवांतर होता क्या है, ठीक है। दूसरी बात बताएंगे विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध क्या हो, और तीसरी बात बताएंगे समविभवी सतह क्या है, समविभवी सतह की प्रॉपर्टी क्या है, समविभवी सतह में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बातें होती है। तो समविभवी सतह का पूरा स्टोरी है बताने वाला। देखिए, सबसे पहले ये आ गया यहाँ पे विभवांतर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल यानी विभव और डिफरेंस मतलब अंतर, यानी विभव के अंतर को ही यहां पर विभवांतर बोलते हैं। तो मैंने विभव के बारे में, पोटेंशियल के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस करवा दिया था कि पोटेंशियल जो होती है वो क्या है, वर्क डन है। कैसा, तो देखना है कि एक विद्युत क्षेत्र लेंगे, उसमें एक बिंदु कंसीडर करेंगे, कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, और उस बिंदु पर अनंत से इकाई धन आवेश को लाएंगे। तो इकाई धन आवेश को लाने में जो काम होगा, जो कार्य होगा, वही वहां पर क्या होगा, एजेंट के द्वारा जो काम होगा, बाहरी बल के द्वारा जो काम होगा, वही उस बिंदु पर का विभव कहलाएगा। या तो बोला जाए कि विद्युत विभव जो है किसी भी वस्तु की एक भौतिक अवस्था है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो यह निर्धारित करती है कि इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएगी या इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। ठीक है। बात करें कि यदि कोई वस्तु धन आवेश से आवेशित होता है तो उस केस में उसमें इलेक्ट्रॉन आती है, मानी उसकी जो विभव है वो धनात्मक है। यदि कोई वस्तु ऋण आवेश से आवेशित होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगी, ये निर्धारण होता है, इसका मतलब उसकी विभव ऋणात्मक है। और पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है, पृथ्वी एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी वस्तु मानी जाती है जिसकी विभव शून्य होती है। जरूरत पड़ने पर पृथ्वी इलेक्ट्रॉन देती है और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं विभवांतर के बारे में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इससे अंतर स्पष्ट हो गया कि अंतर है, यानी कोई दो बिंदु लेंगे और दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा वही विभवांतर कहलाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं पर जो विभव है उसके अंतर को उस क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोलते हैं। या तो सपोज कर लिया जाए यहां पे ऐसा कि ये हमारा विद्युत क्षेत्र दिया हुआ, ये विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में मैं दो बिंदु लिया, बिंदु ए और ये बिंदु बी हो गया, और इधर अनंत, इधर से आपने एक धन आवेश क्यू नोट लाया, तो यहां पर लाया, तो इसको लाने में यहां पर वर्क डन डब्ल्यू, किसको लाने में, क्यू नोट को लाने, तो यहां पर विभव कितना होगा, यहां पे डब्ल्यू बी बाई क्यू नोट होगा। उसी को कहां लाए, अब ए पर लाए, तो ए पर लाने में वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू ए होगा। तो इस बिंदु पर का विभव कितना होगा, भी ए, जो डब्ल्यू ए और बाई क्या आएगा, क्यू नोट आएगा। यानी कहने का मतलब होगा कि विभवांतर जब लोगे तो विभवांतर यानी पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको क्या लिखोगे, भी ए माइनस भी बी लिखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी हो। तो भी ए का वैल्यू ले लो, तो क्या आएगा यहां पे, डब्ल्यू ए बाई क्यू माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू,
इसको क्या लिखोगे, यहां पे देखो क्यू नोट को कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, जिसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट, यानी भी डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट। यानी आपने क्या देखा, ये जो विभवांतर है वो सिर्फ ये दोनों बिंदुओं की बात करने वाला है, यानी यहां से यहां तक जाएंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू एक कार्य है, यहाँ पर डब्ल्यू भी है, तो दोनों का डिफरेंस, यानी सिंपल बोल सकते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक आए हैं तो प्रति एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य होगा, प्रति एकांक धन आवेश को, क्योंकि क्यू नोट को लाने में इस बिंदु से इस बिंदु तक डेल्टा डब्ल्यू काम हुआ है, तो प्रति एकांक को लाने में क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट होगा। तो विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रति एकांक धन आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वही इसके लिए विभवांतर, वही तो डिफिनीशन बोला जा रहा है। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर का, यानी इन दोनों के बीच के विभवांतर भी ए माइनस भी बी लेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट। और याद रहे जितना अंदर की तरफ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे ऐसे क्षेत्र में, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है, इसको भी दिखाएंगे आगे। तो ये हो गया विभवांतर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डेल्टा डब्ल्यू है इसको लिख सकते हो क्यू नोट इंटू डेल्टा भी, हो गया ऐसा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू डेल्टा भी। विभवांतर विभव का अंतर, मतलब सिंपल में समझना है कि जो एसआई मात्रक विभव का होता है, वोल्ट होता है, इसका भी वोल्ट होगा, उसका जो बीमा बताए हैं पीछे क्लास में वही बीमा इसका भी होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात और बता दूं कि यानी किसी भी आवेश को यदि आप विभवांतर अप्लाई करते हैं तो वहां पे कार्य होती है, और जब वो कार्य होती है तो वो कार्य उसको गति करवाता है, और गति करवाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी यदि मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा वर्क डन के बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर हो, तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू भी दे दो ऐसा। तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा है जी, ये क्या है, विद्युत आवेश है जी, और ये क्या है, विभवांतर बोलिए, या तो विद्युत आवेश जो दिया गया है उस पर आरोपित विभवांतर, यही बोलिएगा कि इतना भी विभवांतर क्यू नोट आवेश को आरोपित की जाती है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के होती है। और जरा के बारे में सोचें तो के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आएगा। ये क्या है, तो इसकी चाल होगी, कितना चाल से चले, ठीक है, ये बातें हो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए बिंदु ए पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है, यानी बिंदु यहां पर ए मान लो, इस पर विद्युत विभव भी ए जो कि कितना दे रखा है, तो 20 वोल्ट दे रखा है एक बार, और बिंदु बी पर -40 वोल्ट, और एक बिंदु बी है जहां पर विद्युत विभव -40 वोल्ट है, यही बात तो। अब एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु बी से, यानी इलेक्ट्रॉन को बिंदु बी से देखो ए तक धीरे धीरे ले जाने में, धीरे धीरे ले जाना है, बाहरी बल, विद्युत बल
द्वारा किया गया कार्य क्या। देखिए, यदि इन दोनों के बीच यदि छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद आ जाएगा और एक्सेलरेट करेगा। वो क्यों एक्सेलरेट करेगा? क्योंकि प्लस यहां पर तो पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है। नेगेटिव वाला धक्का दे रहा है, बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है कि तुम आओगे तो ये तो त्वरित होगा। तो विद्युत बल की जो दिशा है इसके विस्थापन की दिशा में, और आदमी जो बल लगाएगा धीरे धीरे ले जाने के लिए, नहीं तो छोड़ देगा तो त्वरित हो जाएगा। तो आदमी जो बल लगाएगा वो पीछे के तरफ, यानी इसके मोशन के विपरीत दिशा में, तो ऋणात्मक कार्य। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं कि डेल्टा भी निकाल आ रहा है यहां से हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, भी ये लीजिए 20 माइनस और माइनस, तो 20 और 20 40 वोल्ट हो गया। Q बराबर E दे दिया। तो यहां पर बाहरी बल जो काम करेगा वो तो उल्टा काम करेगा, लेकिन विद्युत बल जो काम करेगा वो विस्थापन की दिशा में करना। तो यहां पर W विद्युत बल, यानी विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, ऐसे लिख देते हैं, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, यानी जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में विद्युत बल लग रहा है, तो ऑटोमेटिक है, पॉजिटिव होगा। या तो डेल्टा W या तो W, जो Q इंटू डेल्टा भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और N2 क्या होगा, यहां पे वैल्यू रखिए डेल्टा भी 40, इतना जूल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, पॉइंट से ये जीरो कट जाएगा, 16 चौके 64 इंटू 10 टू दी पावर -9 हो गया। और यही जब बाहरी बल से निकालेंगे तो विद्युत बल से हो, बाहरी बल पीछे फोर्स दिया इसको धीरे धीरे आने के, तो यहां पे लिखेंगे बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, यानी W कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या लिखोगे, -64 10 टू दी पावर -19 हो गया। यानी बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू -64 इंटू 10 टू दी पावर -19 हो गया। ये तरीका। अब देखो आगे बढ़, एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, समस्थानिक है, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। उसी ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है, उसी ड्यूटेरियम का ये नाभिक है। जैसे ड्यूटेरियम की बात करें, ड्यूट्रॉन की, तो H12 होता है ये ड्यूटेरियम, और इसी का नाभिक ले, तो ये देखो नाभिक लोगे तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, याद रहे। तो इसका नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसकी मास की बात करें तो दो प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर। तो ये हो गया दो प्रोटॉन। इसकी चार्ज एक प्रोटॉन की चार्ज होगी प्लस, ऐसा दे दिया गया, और इतना विभवांतर से त्वरित होता है। तो मास हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया यहां पे E,
अब बात करें वोल्टेज का, तो कितना 10 किलो, किलो मतलब 10⁻³ और ये वोल्ट हो, तो यानी आ जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट। हो गया। अब देखो विराम से प्रारंभ हुआ तो यह कितनी वेग से चल रहा है, यानी वेग इसका निकालना है। तो मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी। के जगह पे क्या रख दो, मास इंटू वी स्क्वायर, स्पीड का क्यू के जगह पे ई रखाएगा, आई इंटू वी। ठीक है, तो यहां से ऐसा कर दो, v इज इक्वल टू 2 इधर गया, m नीचे आया और ये रूट हो गया, तो 2 हो गया। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 10 किलो वोल्ट यानी 10⁻⁴ लिख चुके। बाई एमपी मास, मास 2 प्रोटॉन का मास, तो याद रहे कि 2 प्रोटॉन की जो मास होती है 2 इंटू 1.67, तो 1.6 से लगाओ -27। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से v इज इक्वल टू रूट ओवर ले लो -19 ऑफ 4, तो क्या होगा -15 होगा ऐसा। ये माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो गया। और ये 27 से ये 15 माइनस कर दोगे तो 10⁻12 हो। ठीक है, तो क्या आएगा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यहां पे स्पीड हो गया। आगे देखिए 10⁻6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए एक प्रोटॉन किस विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए, सवाल ये कह रहा। तो सबसे पहले बारी बारी से डिस्कस किया जाए। सबसे पहले स्पीड इसको कितना चाहिए, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कौन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज तो प्लस ई होता है, प्रोटॉन का मास mp हुआ ना जी। अब क्या निकाल, कितना विभवांतर चाहिए, तो v इज इक्वल टू, तो मैंने लॉजिक दिया, फॉर्मूला दिया, k इज इक्वल टू यूवी। के जगह पे लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी के जगह पे ½ mv² इंटू क्यू। अब लिखोगे v इज इक्वल टू, क्यू नीचे चला जाएगा तो mv² बाई ये 2q हो गया ऐसा। अब देखो m का वैल्यू दे दो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v स्क्वायर दे दो 10⁻6 का स्क्वायर तो यानी 12 हो जाएगा, बाई 2 दे दीजिए, q का वैल्यू e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻9। देखो मास यहां पे 1.67 होता लेकिन 1.6 दिया, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए हो गया ये, तो 1/2 10⁻⁻7 होगा। ये माइनस में तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा +19। ये 1/2 यानी 0.5, 12 7 19। कुछ गड़बड़ है यहां पे, गड़बड़ हो गया है कि मास की जो वैल्यू रखे हैं 10⁻⁻27 होगा, तो ये -27, तो ये यहां पे सोल्व करके आएगा -15, वहीं पे मिस्टेक वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन लगाने -15 होगा। इन दोनों को कंपेयर करना।
अब देखो यहां से क्या होगा, 4 बचेगा, ठीक। अब 4 जब बचेगा तो इसको एक पॉइंट हटा के एक जीरो हटा दीजिए, तो 10⁵ इंटू 10⁻³ वोल्ट, यानी 5 किलो वोल्ट हो जाएगा। यही आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, यानी अभी निकालने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र है और विभवांतर है, उन दोनों में संबंध कैसा होता है, ये चीज बताने वाले। तो देखिए, ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र E, हो गया। और इस विद्युत क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं कि ए बिंदु से चलें और बी बिंदु तक चले जाएं, जिसका विस्थापन डेल्टा आर है, यदि आप इस रास्ते से एक टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश क्यू नोट जो प्लस में है ले जाएं, ये एंगल बनाया थीटा, जैसे इसको यहां रखा तो इस पर बल लगेगा विद्युत बल, जो कौन होगा, एफ। विद्युत बल लगा तो याद रहे, विद्युत बल तो अपने क्षेत्र की तरफ बल लगा के ले जाएंगे, तो बाहरी बल जो देना पड़ेगा उसके अगेंस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो ये स्लोली नहीं जाने देगा, त्वरित करके ले जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु को त्वरण हो रहा है, त्वरण से जा रहा है, त्वरित हो रहा है, तो बाहरी बल उसके गति के विपरीत दिशा में देगा, तभी वो धीरे धीरे जाएगा, अन्यथा रनिंग होते चला जाएगा। तो याद रहे, बाहरी बल जो देंगे, बाहरी बल के द्वारा जो कार्य होगा वो उल्टा काम करेगा। चलिए देखिए, तो ये तो हो गया ऐसा। तो ऐसा कर सकते हैं कि जा रहा है तो एफ ही का वैल्यू ले लीजिए, तो ये क्या होगा, क्यू नोट ई होगी। और बाहरी बल ए से बी तक पहुंचा दिया, तो विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा आर। और विस्थापन और विद्युत बल के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। तो किया गया कार्य, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, ये डेल्टा डब्ल्यू एफ ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, क्योंकि किया गया कार्य बल गुने विस्थापन गुने कॉस थीटा होता। डेल्टा डब्ल्यू विद्युत बल होगा क्यू नोट ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा, हो गया। अब देखो क्यू नोट इधर आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट ई इंटू डेल्टा आर कॉस थीटा होगा। ये क्या होगा, वर्क डन, किया गया कार्य बाई विद्युत आवेश। एक बात और ध्यान दे, विद्युत बल जो काम करेगा, विद्युत बल जो ले जाएगा, वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ ले, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ले जाएगा किसको। जैसे यहां पर देखिए, प्लस है, यहां पे माइनस है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, और यहां पर एक आवेश रख दो धनात्मक, तो धनात्मक आवेश किधर जाएगा, हमेशा ऋणात्मक की तरफ जाएगा, धनात्मक की तरफ तो आएगा नहीं, धक्का देकर उधर पहुंचाएगा, ये खींच ले। इसका मतलब इसकी जो गति हो रही है, इसके बीच में रखने से वो हाई से लो की तरफ हो रहा है, उच्च से निम्न की तरफ हो रहा है। तो यहां पर भी बात समझिए, विद्युत आवेश इधर गया, विद्युत बल लेकर गया खुद ब खुद, तो ये मतलब लो है, और ये क्या है, हाई है, क्योंकि ये धनात्मक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो आएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट, किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ये जो विभवांतर देगा वो तो ऋणात्मक देगा, डेल्टा भी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। सो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस
थीटा हो। ये बात होगी। साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि ये जो डेल्टा भी है इसको लिख दूंगा माइनस ई और डॉट डेल्टा आर, यानी विभवांतर डॉट प्रोडक्ट है। एक बात। इसके बाद यहां पर यदि छोटा सी बात आ जाए तो इसको लिख सकते हो डीवी इज इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, और इसी को फिर इंटीग्रेट कर दें तो भी फाइनल माइनस भी इनिशियल माइनस बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी आर का। आर इनिशियल से कहां तक जाएगा, आर फाइनल तक चला जाएगा। आर इनिशियल से आर फाइनल तक चला जाएगा। तो ये हो गया यहां पर सिचुएशन किसका, माने विभवांतर से सम। एक बात और बता दूं, देखिए ये जो है डेल्टा भी ई डेल्टा आर कॉस थीटा है, तो इसके लिए जैसे डेल्टा भी है इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री यदि हो जाए तो 1 हो जाएगा वो। तो ई इज इक्वल टू माइनस ई, देखो माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर, ये संबंध हो गया। इसको बोलते हैं यहां पे विभव प्रवणता। ठीक है, यानी जो दर है परिवर्तन की, दूरी की दर है, स्थिति की जो दर है वो विभव प्रवणता है, और इसका वैल्यू विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र को विभव प्रवणता भी बोलते हैं। ये हो गया। साथ ही साथ ये बता दें कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर लिख सकते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए विभव को स्थिति के साथ, दूरी के साथ क्या कर दो, यहां पर डिफरेंशिएट कर दो। ये बात होगी। अब देखो केस चलते हैं, केस फर्स्ट। और एक चीज और यहां पे इससे संबंधित फॉर्मूला आ गया तो इसका मात्रक बन जाएगा। देखो ये क्या है, विभवांतर, ये दूरी, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा ये, और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यहीं से इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। एक सेकेंड, मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये देखो विद्युत क्षेत्र रहा, और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, दोनों के बीच की दूरी डी है। ठीक, ए से कोई बी तक जाता है, जैसे ए से इसमें बी तक कोई गया तो फाइनल बिंदु बी होगा, इनिशियल बिंदु ए होगा। तो विभवांतर की फॉर्मूला जब लगाओगे डेल्टा भी माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, तो यहां पर जरा सोचें कि डेल्टा भी फाइनल माइनस इनिशियल, तो भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी, ई और डी कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाए, तो भी बी माइनस भी ए इज इक्वल टू माइनस ई, यानी ऋणात्मक होगा। यानी कहने का मतलब यही होगा कि ऋणात्मक आया मतलब ए बड़ा है और बी क्या है, छोटा है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ए है और ये बी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तरफ जाओगे तो हर बिंदु पर विभवांतर कमते जाएगा, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाओगे तो हर बिंदु पर विभवांतर बढ़ते जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभवांतर कम होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आने पर सॉरी विभव विभव है ना बढ़ता है। इधर जाने पर विभव बढ़ता है, इधर आने पर विभव घटता है। तो ये बात हो। केस नंबर 2 ले, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो विद्युत क्षेत्र है
बिंदु ए इधर है, बिंदु बी इधर है। अगर इधर से इधर आएंगे तो ये क्या हो गया, डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा ई डेल्टा आर, तो डेल्टा भी पॉजिटिव आ गया, यानी अगर लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, पॉजिटिव आया तो इसको ये डी लगा दो। पॉजिटिव आने का मकसद क्या है कि आपने लोअर से हाइयर की तरफ लिखा, इसका मतलब ये हाइयर है, ये लोअर है, यानी विभव जो है इधर आने पर बढ़ गया और उधर जाने पर घट जाता, ये चीज है। ठीक, अब जरा सोचिए, यहां पर मान लो केस नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये रहा विद्युत क्षेत्र और यहां पर एक बिंदु हुआ ए और यहां से ऐसे गई बिंदु हुआ बी, तो ये डी है। तो अब यदि विभवांतर लेते हो तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो, तो क्या लिखोगे वी बी इज इक्वल टू वी ए लिखो, यानी क्या हो गया यहां पर विभवांतर जो है वो जीरो आया और विभव एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा के लंबवत जाते हो तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं होती है, यानी ऐसे प्लेन खींचोगे तो हर बिंदु पर विभव एक जैसा, जो आगे बताएंगे कि यदि इस तरह से प्लेन खींचते हैं लंबवत उसका तो वो बन जाएगा इक्वल विभव वाला, बराबर विभव वाला, कोई भी बिंदु लेंगे तो हर एक बिंदु पर बराबर विभव आएगा, जिसको बोलेंगे समविभवी सतह, जो आगे पढ़। तो ये तो हो गया केस नंबर 3। अब देखो इसमें केस नंबर 4 जरा दिखा दें और पेज है। हाँ। अच्छा केस नंबर 4, इसमें केस नंबर 4 में आ जाइए और यहां पर है 3D के लिए, ठीक है 3D के लिए, माने 3D सदिश होता है ना, त्रिविमीय सदिश, उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं डेल्टा भी इज इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा आर होता है, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस एक होता है ई एक्स डेल्टा एक्स, ई वाई डेल्टा वाई, ई जेड डेल्टा, हो गया ऐसा एक बात। दूसरी बात ये होता है कि ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट से सब, और एक होता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो इसमें याद रखना यदि ई एक्स निकालना है, केवल एक्स निकालना है यदि, तो क्या करना माइनस डेल भी बाई डेल एक्स। देखिए बात यहां पर है कि ई भी जो है डिफरेंशिएशन का सिंबल और ई भी डिफरेंशिएशन का सिंबल, लेकिन ये खास है, स्पेशल है, ये तभी यूज करोगे जब वैरी करेगा सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस में, केवल एक अक्ष के अनुदिश, और सभी अक्ष में नियत रहेगा, यानी y और z नियत, जिस समय y और z नियत मानना पड़े, फिर उसी तरीके से इसका ई वाई निकालना होगा, माइनस डेल भी बाई डेल वाई लेना, और इस समय x और दूसरा का जो z है वो नियत होगा, फिर उसी तरीके से ई जेड होगा माइनस डेल भी बाई डेल जेड, तो अब एक्स और वाई नियत माना जाएगा, ये चीजें होती, ठीक है। जरा देखा जाए इसको सवाल से कि कैसे इस पे सवाल सॉल्व करेंगे। खाली एक फार्मूला याद रखेंगे,
डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, या तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। बस यही याद रखें। चलिए देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र है, 10 पर पावर इतना है, तो विद्युत क्षेत्र तो गिवन है, यानी 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ऊपर की ओर है, यानी देखिए इधर के तरफ है कौन, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दे दिया। तो बोला 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं के बीच दूरी कितना है, यानी विभवांतर बता रखा है, कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि दूरी कितना है, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू, यही देखिए, सपोज कीजिए कि एक बिंदु यहां पर ए है और एक बिंदु यहां पर बी है, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने डेल्टा आर, ठीक, और यही दूरी मुझे मालूम नहीं। ठीक, तो विभवांतर जब लिखा मैंने VB माइनस भी है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गया है, तो जब भी होगा तो धनात्मक होगा, तो ई डेल्टा आर कॉस, हटा दो इसको, इतना ही लिख दे का काम करो। तो देखो ई तो निकालना ही है, डेल्टा सॉरी डेल्टा भी निकालना नहीं है, ई डेल्टा आर मुझे निकालना क्या है, डेल्टा आर, तो डेल्टा भी बाई ई लगा दो, ऐसा है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा भी का वैल्यू आप 10 रखें, ई दें, ई का वैल्यू 10 टू दी पावर 3 दें, 4 दें, होगा ऐसा। और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर, दैट मीन सॉल्व, यानी 1 मिलीमीटर जाना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर की दूरी पर दोनों। अब देखो यहां पर 10 न्यूटन पर कूलम का एक समान विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की दिशा में मौजूद, यानी अवरी विद्युत क्षेत्र वो नीचे के तरफ मौजूद है, यही कितना है, तो इसकी वैल्यू दे दिया है 10 न्यूटन पर। अब देखो 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई ऊपर जाने, यानी ए है यहां, और इधर जा रहे हैं बी, कितना जा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर जा रहे हैं, यानी डेल्टा आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5 मीटर। और विद्युत विभव में वृद्धि ज्ञात कीजिए, और ये तो पक्का पता है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जा रहे तो बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो वृद्धि जब होगी, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो डेल्टा भी माइनस ई डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ गया है और विद्युत क्षेत्र नीचे गया, तो वृद्धि यही परिवर्तन, परिवर्तन ही वृद्धि है, तो माइनस माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई का वैल्यू 10 इंटू डेल्टा आर 0.5, पॉइंट हटाइए कट जाएगा, यानी 5 वोल्ट आएगा, यानी दोनों के बीच की बात होगी, कितना का वृद्धि होगा, तो यहां पर 5 वोल्ट का वृद्धि, कितने वोल्ट का, तो 5 वोल्ट, हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें आता है निर्वात में विद्युत क्षेत्र इतना है, यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य माना जाता है, तो इतना मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए पहले विद्युत क्षेत्र में ये लिख लीजिए कि ई एक्स कितना है, 20 है, ई वाई कितना है, तो 30 है, आई कैप एक्स में, जे कैप वाई में,
लिख दिया मैं। अच्छा, मूल बिंदु को ओरिजिन मानना है, जहां पर 0 मानना है, यही ना। इसकी इनिशियल, इसको इनिशियल मान रहे हैं, तो इनिशियल लोकेशन कितना हो, ओरिजिन का जो लोकेशन है मूल बिंदु का, वो कितना है, 0 0 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें इनिशियल की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो इसका x1 भी 0 और y1 भी 0 मूल बिंदु। दूसरे बिंदु पर जाना है जहां विभव ज्ञात करनी है, तो ये हो गया x2 2 मीटर, ये हो गया y2 2 मीटर, तो ये आएगा डेल्टा x, x2 माइनस x1, तो कितना आएगा 2 मीटर। अब आएगा डेल्टा y, y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 यानी 2। विभवांतर लिखो, डेल्टा भी माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स प्लस ई वाई डेल्टा वाई। डेल्टा भी क्या होगा, जिस बिंदु पे तुम्हें निकालना है उस बिंदु को कुछ भी एक्स वाई जेड दे सकते हो ना, ठीक है। तो मान लो कि ये जो बिंदु है ये पी बिंदु वाला है, तो वीपी माइनस वी नोट, ये ओरिजिन वाला है, मूल बिंदु वाला, इज इक्वल टू माइनस ई एक्स 20 डेल्टा x2 प्लस 30 इंटू 2, तो ये तो 0 है, ओरिजिन पर 0 है, तो वीपी माइनस 0, तो ये कितना आएगा माइनस 40 प्लस 60, तो वीपी इज इक्वल माइनस 100 वोल्ट। हो गया ऐसा, तो ये तो सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो आगे नेक्स्ट, एएसआई प्रणाली में आवेश के कारण विभव इतना है, विभव दिया और इतना पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या, तो ये तो एक्स एक्सिस में बात कर रहा है, तो V इज इक्वल टू 3 प्लस 2x, तो विद्युत क्षेत्र x में निकलेगा, माइनस डेल V बाई डेल x लगा दीजिए, क्योंकि विभव दे विद्युत क्षेत्र निकालना और कैसा रहे, बदलने वाला रहे, तो तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस डेल, अब V के जगह 3 प्लस 2x बाई डेल एक्स, माइनस पहली वाली 3 है, तो 3 का डिफरेंशिएशन करो, प्लस 2 बाहर डेल एक्स बाई डेल एक्स, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू -2, यानी ई इज इक्वल टू -2, और इसको लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। इसमें कोई भी x का वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब x एक्सिस में जहां भी जाएंगे ये इतना ही होगा, -2 वोल्ट पर मीटर या तो न्यूटन पर, बदलने वाला नहीं है, ये यूनिफॉर्म रह जाए। माइनस में बता रहा है कि x एक्सिस पॉजिटिव में नहीं देगा डायरेक्शन, ये निगेटिव में देगा डायरेक्शन, हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे दे रखा है निर्वात में विद्युत क्षेत्र E है, तो E x है ये, क्योंकि x आई कैप, तो ये 10x आई कैप, आई कैप बताया x एक्सिस और x वेरिएबल है, मतलब x बढ़ाते जाओगे तो फील्ड भी बढ़ते जाए। 10 मीटर और इतना मीटर पर विद्युत विभव को शून्य माने, यानी इस बिंदु को P मान लो, ठीक, तो Vp क्या है 0 हुआ, यही ना, तो इसका x ये 2 है, सेकेंड पॉइंट या तो फर्स्ट पॉइंट ही इसको मान, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट मान ली, और ये क्या है 10 मीटर, और y1 क्या है 20 मीटर है। देखिए ऐसा विभव को शून्य माने यहां पर, ठीक, तो मूल बिंदु पर विभव ज्ञात, मूल बिंदु पर विभव मालूम नहीं है, तो मूल बिंदु
x2 0, y2 0, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ओरिजिन पर x भी 0, y भी 0 हो गया ऐसा। लेकिन बात है सिर्फ x की, y की कोई चर्चा नहीं करना। तो फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र से विभव निकाल x एक्सिस, तो यहां पर dv इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखेंगे यहां पे, ex dx निकाले, क्योंकि ey तो है ही नहीं, तो केवल यही, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dv इज इक्वल टू माइनस को बाहर कर लेंगे, ex आई क्या होगा dx। अब देखो dv का लिमिट पुट की, इनिशियल किसको माने हो vp, फाइनल किसको माने हो v नोट को, ओरिजिन वाले को, ये dv माइनस बाहर ex कितना है, तो 10x है, और ये dx है, हो गया ऐसा। अब देखो इनिशियल कहां से करोगे 10 से, फाइनल कहां करोगे x2 को 0 को, x1 से x2, हो गया ऐसा। dv का इंटीग्रेशन v होगा, और इसका लोअर लिमिट vp, अपर लिमिट v नोट, माइनस 10 बाहर, 1 पावर है, तो x पे पावर 2/2, 10 से 0 तक, हो गया। v नोट माइनस vp माइनस 10/2, 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, vp 0 मानिए ओरिजिन पर निकालना है, तो ये -5 होगा, और ये क्या आएगा 0 खत्म, ये -100 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा 500 वोल्ट आ गया, हो गया। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व कर दे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए समविभवी सतह, समजोड़ विभवी सतह मतलब वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव आपस में बराबर हो, उसी को हम समविभवी सतह बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, समविभवी सतह बोलते हैं। देखिए सपोज कीजिए एक सतह लिए, इसका बिंदु यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है, कि यहां पर D है, माने कोई भी बिंदु पर चले जाएं तो A का विभव B के बराबर, C के बराबर और D के बराबर हो जाए, तो यही समविभवी सतह होता है। ठीक है, यानी वैसे सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे समविभवी सतह। ठीक है, और एक बिंदु दूसरे बिंदु के बीच विभवांतर जैसे निकालोगे, जैसे VA माइनस VC निकालो तो 0 होगा, बराबर है। तो कहेगा कि एक बिंदु आवेश को यहां से यहां तक ले जाओ, किया गया कार्य निकालो, तो W बराबर Q इंटू डेल्टा भी, तो डेल्टा भी 0, तो 0, क्योंकि कितना हो बड़ा आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे एक समान विद्युत विभव वाले में, यानी समविभवी सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, अब बारी बारी से चलते, देखिए इसमें देखने को मिले समविभवी सतह के गुण। इसमें देखिए एक बिंदु आवेश के लिए समविभवी विभव सतह सकेंद्रीय गोलाकार कोष होती। देखिए जैसे आप यहां पर एक बिंदु आवेश लीजिए, इससे r1 दूरी लीजिए और चारों तरफ घुमा दीजिए ऐसे, क्योंकि v बराबर 1/4πε0, जिसको k भी बोलते हैं, बाई r1, मतलब ये चारों तरफ से स्फीयर जो खींचा, इसके हर एक बिंदु पर विभव समान होगा, जिसको v1 मान लिया जाए। उसी तरीके से अगला r2 दूरी ले लो, इसके सतह पे v2 होगा, तो इसका, लेकिन दूरी बढ़ते जाएगा तो विभव जो है कम होते जाए, तो जितना नजदीक गोला बनाएंगे उतना विभव ज्यादा हो, जितना दूर चले जाएंगे
विभव कम जाए। तो गोलाकार बन रहा है कि नहीं, गोलीय कोष बन रहा है कि नहीं, सकेंद्रीय बन रहा है। और केंद्र कहां माना जाएगा, आवेश के। अब देखो, विद्युत क्षेत्र हमेशा एक समविभव विभव सतह के लंबवत होता है। जैसे यहां पर प्लस आवेश है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगी ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और जैसी रेडियली आउटवर्ड जाएगी तो यहां पर मानना कि इसके इस पॉइंट पर लोगे तो रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो सतह के लंबवत जा रहा है, सतह के लंबवत जा रहा है, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत जा रहा है, हमेशा लंबवत होती है। उसी तरीके से यदि कहीं भी एक समान विद्युत क्षेत्र, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र दी, तो इसमें सतह जो खिंचाएगा समविभवी सतह ऐसा हो, समविभवी सतह ऐसा हो, और इधर वाले में V2, इधर वाले में V1, और V1 बड़ा होगा किससे, V2 से, ऐसे सतह के लंबवत जाए, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र वाले की तरफ दिशा कमेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ेगा, तो इसके हर एक बिंदु पर V1 होगा, इसके हर एक बिंदु पर V2। अब एक बात बताओ, जैसे सपोज कीजिए यहां पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यदि समविभवी सतह एक्स वाई प्लेन में हो तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो, तो विद्युत क्षेत्र इसके लिए कौन एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में हो। या तो बोल सकते हो जेड एक्सिस में विद्युत क्षेत्र होगा तो समविभवी सतह एक्स वाई में होगा, प्लेन में। उसी तरीके से यदि एक्स जेड यानी वाई जेड प्लेन लो, ठीक है, वाई जेड प्लेन ले, वाई जेड प्लेन है ऐसा, तो वाई जेड प्लेन ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस में जाए। यानी याद रखना, जिन दो एक्सिस से प्लेन बनाएगा, समविभवी सतह बनाएगा, तो तीसरे अक्ष जो होगी उधर के विद्युत क्षेत्र। इसमें ले लो एक्स जेड तो ले लिया सतह, तो थर्ड एक्सिस कौन है, वाई, तो वाई एक्सिस की तरफ क्षेत्र। ऐसी बात होती है, हमेशा लंबवत। आगे समविभवी सतह का गुण में तीसरा गुण आता है, दो समविभवी तो समविभव वाले सतह कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। आपने देखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं किया, पैरेलल हुआ, सकेंद्रीय हुआ, ये सब होता है, लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करते। अब देखो, समविभव सतह के बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये तो पहले भी बता दिया है ना, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, ये बातें होती। अच्छा, तो ये रहा आज की क्लास, यहीं तक, इस टॉपिक तक मैंने कवर करवा दिया। ओके।